तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? दिस इज अगेन मुस्तफा अनवर हियर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर डा 93। तो मेरे शेर शेरनियों, आप लोग ने आई थिंक से पहले की क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और अपने नोट्स को बनाया होगा। मैटर इन अवर सराउंडिंग। टुडे आई एम हियर फॉर डिस्कसिंग अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि हाउ वन मैटर चेंज इनटू सम अनदर मैटर, कैसे ये चेंज होते हैं, कौन से फिनोमेना इसमें यूज होते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसको नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और देखिएगा कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स को गेन करने में हेल्प करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट स्लाइड ऑन दिस क्लास, that is, can matter change its state? क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने चेंज स्टेट को कर सकता है? इफ यू सी द बुक ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? तो आपके पास एक बहुत बड़ा हाँ होना चाहिए। यस, ये बिल्कुल चेंज कर सकता है। कोई भी मैटर किसी भी अदर स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है, पर द क्वेश्चन इज हाउ। इसी के लिए तो आप इस क्लास को अटेंड करने आए हो कि कैसे कोई भी मैटर एक अदर मैटर में चेंज हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, a matter can change one state to another state with the help of temperature and pressure. यस मेरे बच्चों, कोई भी मैटर किसी भी अदर स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर और प्रेशर के हेल्प से चेंज हो सकता है। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर का रोल क्या होता है? If you see the previous lecture, I am also discussing on that particular class, that each and every matter have some specific characteristics, and the one characteristics involved in each of matter, that is IMS, intermolecular space। इसके मतलब जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है वो होता है बच्चों सॉलिड, और जिसमें सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका गैस। क्या होगा जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट को टेम्परेचराइज कर देंगे, टेम्परेचर में उसको इन्वॉल्व कर देंगे, तो आई होप उसके जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट, वो वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और जब कमजोर होता जाएगा तो पार्टिकल धीरे 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 एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और जब वो दूर होते जाएंगे तो उनके बीच में आईएमएस बढ़ता जाएगा। तो वो सॉलिड से बच्चों किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी मैटर चेंज हो सकता है, बट द कंडीशन इज टेम्परेचर और ऑन प्रेशर। या तो टेम्परेचर पे बेस हो सकता है या तो प्रेशर से चेंज हो सकता है। टेम्परेचर का काम एक्सपैंड करना होता है, टेम्परेचर का काम एक्सपैंड करना होता है, प्रेशर का काम कंप्रेस करना होता है। इसका मतलब जब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे फ्रॉम गैस टू सॉलिड आना पड़ेगा। मतलब जब हम गैस को प्रेशराइज करेंगे तभी तो उसके पार्टिकल क्लोज होते जाएंगे। तो प्रेशर से हम गैस टू सॉलिड आएंगे, और टेम्परेचर में हम सॉलिड टू गैस जाएंगे, देन अगेन गैस टू सॉलिड आएंगे। तो ये है पूरे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के चेंजेस में
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को तापमान कहते हैं। तापमान का मतलब क्या होता है? जिस भी ऑब्जेक्ट की हीट को मापा जा सके उसी को तापमान कहते हैं। इसीलिए द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज दैट अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो जब भी क्वांटिटी पूछी जाएगी वहां पे टेम्परेचर आ जाता है मेरे बच्चों। आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है, मैंने कहा गर्मी है, इट इज हीट। मैंने कहा बहुत गर्मी है, इट इज क्वालिटी ऑफ हीट। मैंने कहा आज 27, 47, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 डिग्री की गर्मी है। इसका मतलब हमने उसको एक क्वांटिटी में मेजर कर लिया। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का उष्मा मींस हीट हम किसी पर्टिकुलर डिग्री और क्वांटिटी में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें यह बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो कितना ठंडा है, कोई गर्म है तो कितना गर्म है। तो चलिए आज की क्लास में हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि बच्चों टेम्परेचर क्या होता है। मेरे बच्चों टेम्परेचर इज कॉल्ड इन हिंदी तापमान। ये बेटा तापमान होता है, मतलब ताप को मापने वाला टेम्परेचर कहलाता है। So according to the definition of temperature, temperature is the degree of hotness and coldness। हाँ मेरे बच्चों, जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी हॉटनेस और कोल्डनेस ऑब्जेक्ट की डिग्री को बताता है कि कितना डिग्री वो गर्म है और कितना डिग्री वो ठंडा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है मैंने बच्चों, उसको समझिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। मतलब हमारी जो एसआई यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है फॉर टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड केल्विन। इसको हम केल्विन में नापते हैं बच्चों। और केल्विन का सिंबल ओनली के होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? के होता है। लेकिन इसकी कुछ अदर यूनिट भी होती है, जैसे सेल्सियस होता है और फारेनहाइट होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? सेल्सियस होता है और फारेनहाइट होता है, जिसका सिंबल सी नॉट और एफ नॉट होता है मेरे बच्चों। हाँ मेरे बच्चों, सी नॉट और एफ नॉट होता है। क्या होता है? सी नॉट एंड एफ नॉट होता है। इसी को हम सी डिग्री और एफ डिग्री के नाम से भी जानते हैं। देखो ये बेचारा बालक कितना परेशान है, ये बोल रहा है हाय उफ कितनी गर्मी है। कितनी, यही तो मैं समझा रहा हूं। जब इसने कहा कितनी गर्मी है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि आज का टेम्परेचर, ये सूर्य महोदय अपने बहुत प्रकोप में है और बता रहे कि आज की गर्मी बहुत ज्यादा है। कितनी का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे बच्चों जो टेम्परेचर को नापता है, मापता है, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपके मुंह में एक छोटा सा इस तरह का एक कांच का, ग्लास का थर्मामीटर ऐड कर देता है, जिससे आपका वो टेम्परेचर बताता है कि आपका बॉडी कितना गर्म है। तो टेम्परेचर ये होता है मेरे बच्चों। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। The other unit of temperature is Celsius and Fahrenheit. The object or tools which measure temperature is called thermometer. अब बेटा हमारे आसपास थर्मामीटर 3 तरह का होता है, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे मेरे बच्चों। देखिए हमारे पास थर्मामीटर 3 तरह का होता है मेरे बच्चों, 3 तरह का। There are 3 type of thermometer. नंबर फर्स्ट सेल्सियस। नंबर फर्स्ट मेरे बच्चों सेल्सियस होता है, सेल्सियस। नंबर सेकंड होता है मेरे बच्चों केल्विन। नंबर थर्ड होता है मेरे बच्चों फारेनहाइट। तो किसी भी टेम्परेचर का एक लोअर पॉइंट होगा और एक अपर पॉइंट होगा। तो सेल्सियस का जो लोअर पॉइंट होता है मेरे बच्चों वो 0 डिग्री होता है,
और जो अपर पॉइंट होता है मेरे बच्चों वो 100 डिग्री होता है। इसका मतलब टेम्परेचर जो थर्मामीटर में मेजर किया जाता है वो 0 to 100 डिग्री तक का मेजर किया जाता है। तो इनके बीच में मेरे बच्चों कितने पार्ट आ गए? अगर 0 से 100 की तरफ जाओगे तो मेरे बच्चों 100 पार्ट आ जाएंगे। कितने पार्ट आ जाएंगे मेरे बच्चों? 100 पार्ट आ जाएंगे। अब बात करते हैं केल्विन की। तो जो केल्विन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है मेरे बच्चों वो 273 केल्विन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? 273 केल्विन होता है। तो अपर लिमिट क्या होती है इसकी 373 केल्विन टेम्परेचर होता है मेरे बच्चों। तो जब आप 373 में से 273 माइनस करते हो, इसका भी जो पार्ट आता है बेटा वो 100 पार्ट आता है। 100 पार्ट आता है। कितना आता है मेरे बच्चों? 100 पार्ट आता है। मतलब इन दोनों में 100 पार्ट इक्वल होते हैं। मतलब 273, फिर 273 के बाद 274, देन 5, देन 6, देन 8, इसी तरह सो ऑन, और कहां तक चला जाता है मेरे बच्चों? 373 केल्विन तक चला जाता है। जो फ़ारेनहाइट होता है मेरे बच्चों, फ़ारेनहाइट, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 32 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? 32 डिग्री होता है। और जो अपर पॉइंट होता है मेरे बच्चों वो 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट। और ये भी हो गया मेरे बच्चों फ़ारेनहाइट। 32 और 212। और जब आप इसको देखते हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है मेरे बच्चों वो 180 पार्ट का आता है। मतलब इनके बीच में 180 टेम्परेचर और डिग्री इन्वॉल्व होती है। तो इनके जो ये बेटा नीचे के पॉइंट होते हैं ये इनके कहलाते हैं लोवेस्ट पॉइंट। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? हाँ, ये लोवेस्ट पॉइंट कहलाते हैं। लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट कहलाते हैं बच्चों। और जो ये इनके ऊपर वाले पॉइंट होते हैं मेरे बच्चों ये इनके अपर पॉइंट कहलाते हैं। अपर पॉइंट कहलाते हैं। और बेटा ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। हाँ मेरे बच्चों, इसका मतलब जो टेम्परेचर सेल्सियस थर्मोमीटर पे 0 डिग्री का होगा वही टेम्परेचर केल्विन थर्मोमीटर में 273 केल्विन का होगा, और वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा। तो इनके बीच का कुछ रिलेशन होता है बच्चों। उस रिलेशन को हम रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं बच्चों। तो क्या होता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या होता है मेरे बच्चों? देखिएगा, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कैसे? क्या होता है मेरे बच्चों? देखिएगा, सेल्सियस सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 is equal to f minus 32 divided by 9। क्या होता है मेरे बच्चों? सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब हम किसी भी वैल्यू को किसी भी टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी इसके देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 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 these temperature into following। आपको एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज करना है। जैसे लिखा कि 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करिए केल्विन में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला बेटा 278 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करिए सेल्सियस में। थर्ड क्वेश्चन उसने बोल दिया बेटा, क्या बोला कि 273
केल्विन टेम्परेचर को चेंज करिए बच्चों फ़ारेनहाइट में। किसमें चेंज करना है बच्चों? फ़ारेनहाइट में। 273 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करिए फ़ारेनहाइट में। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? मान लीजिए -273 सेल्सियस को बेटा चेंज करिए फ़ारेनहाइट में। इसमें चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है बच्चों, केल्विन में चेंज। अब इन क्वेश्चन को हम देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज 37 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन। इसका मतलब रिलेशन किन किन के बीच में बोल रहा है बेटा? सेल्सियस और केल्विन के बीच में बोल रहा है। तो क्या हम ये देख रहे हैं 5 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों? तो मैंने 5 5 5 को कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन ये 5 और 5 की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों केल्विन में ही होगी, याद रखिएगा इस चीज को। ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन में ही होगी बच्चों। मतलब जब केल्विन के बीच का रिलेशन आएगा तब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन आएगा तो हमको ये पूरा 5 लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को इसी तरह से समझेंगे। और आपके एनसीईआरटी में जो बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन बता रहा है, इसीलिए वहां पे सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 करके उसने सॉल्व किया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए बेटा सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 37। तो हमने लिखा पहला क्वेश्चन का आंसर 37/5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 बेटा कैंसिल आउट हो गया। 37 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, 273 इधर शिफ्ट कर दिया। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 37। आंसर आएगा आई थिंक 310 केल्विन। दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक ये 37 वाला आ गया। अब हम केल्विन वाला देख लेते हैं बच्चों। चलिए देखेगा, हम केल्विन वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे बच्चों। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन 278 केल्विन चेंज इनटू सेल्सियस। इसका मतलब सेल्सियस में चेंज करना है, अपॉन 5 हो गया। केल्विन की वैल्यू 278 है तो 278 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। बेटा ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। सेल्सियस इज इक्वल टू 278 में से 273 चला जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब हमको रिलेशन किसके के बीच का लेना पड़ेगा बच्चों? हमको रिलेशन लेना पड़ेगा सेल्सियस और सॉरी केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच। तो चलिए हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा थर्ड क्वेश्चन, केल्विन की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों? 273। तो 273 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो 273 माइनस 273 अपॉन 0, 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ये वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू f माइनस 32 हो गई डिवाइडेड बाई 9 हो गया। 9 0 0, f माइनस 32 इज इक्वल टू 0। f इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 32 डिग्री आ जाएगा। तो अभी कुछ देर मैंने यही तो बताया कि जो टेम्परेचर 273 केल्विन पे होगा वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे होगा। मतलब इसका लोएस्ट वैल्यू इसके लोएस्ट वैल्यू के बराबर होगा, जो कि अभी हमने देखा कि f की 32 वैल्यू केल्विन के 273 वैल्यू के इक्वल है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन। चलिए बेटा देखिएगा, सेल्सियस में कितनी वैल्यू है? माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5
इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 बेटा कैंसिल आउट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 273। तो माइनस 273 उधर जब जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273 प्लस 273। आंसर कैंसिल आउट हो गया। के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अब इतना आई होप आप लोगों ने समझा होगा। जब आपने इतना समझा तो यहां पे बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक वैल्यू आती है एब्सोल्यूट जीरो। मैं एक पॉइंट लिख देता हूं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका मतलब कोई भी गैस, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इससे लोएस्ट नहीं जा सकता। तो किससे लोएस्ट नहीं जा सकता? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू होती है बेटा ओके इज नॉट अ ओके इज अ जीरो केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर लिया तो बेटा इसकी वैल्यू सेल्सियस में कितनी होगी? तो आंसर होगा, अभी आपने देखा कि अगर 0 केल्विन है तो उसकी सेल्सियस में वैल्यू कितनी बेटा? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा आपका टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन कि कैसे हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज करते हैं। तो आई होप यहां तक के क्लासेस को आपने समझा और इसको नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम प्रेशर को कैसे समझेंगे, क्योंकि कोई भी स्टेट दो ही तरीके से चेंज हो सकती है बच्चों, या तो टेम्परेचर के बेसिस पे या तो प्रेशर के बेसिस पे। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां तक अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? What is pressure? According to the concept or definition of pressure, the Hindi meaning of pressure is दाब और दबाव। कितना हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जितना कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ही प्रेशर होगा। तो प्रेशर किसी कंप्रेसिबिलिटी को शो नहीं करता है। कंप्रेसिबिलिटी इज द फिनोमिना, हम उसको कंप्राइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। लेकिन प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हो आप, वही प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए इस पेन को अपने हाथ पे ऐसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। तो देखो इसके और इसके बीच में, मतलब यहां इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरह से काम कर रहा है, ये फोर्स हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया बेटा कितना हो गया? वो 90 डिग्री हो गया। तो व्हाट इज प्रेशर? Pressure is defined as the force applied perpendicular to the surface per unit area is called pressure. It's symbolized by capital P. इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा इस प्रेशर का? फॉर्मूला बनेगा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट। हाँ मेरे बच्चों, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया बच्चों, थ्रस्ट क्या होता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस एट परपेंडिकुलर एंगल इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब कोई फोर्स किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग लगता है बेटा, उसी को थ्रस्ट कहते हैं। मतलब थ्रस्ट और कुछ नहीं है बेटा, थ्रस्ट आपका फोर्स ही होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया बेटा आपका प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट निकालते हैं तो बच्चों फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती मेरे बच्चों? न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अभी पास्कल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। यहीं पे हमारे बेचारे बाबू भैया आए और उन्होंने कहा रास्कल, तो मैंने उनको कहा पास्कल, रास्कल नहीं बाबू भैया। बाबू भैया ने रास्कल समझ के रास्कल कह दिया, लेकिन ये रास्कल नहीं होता है बच्चों, ये पास्कल होता है। तो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन अभी हम लोगों ने निकाला कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कैसी चीज हो गई? तो बताया जाता है बच्चों, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस, इट्स कॉल्ड 1 पास्कल। मतलब जब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो उसी को हम बेटा पास्कल कहते हैं। इसका मतलब पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर फॉर्मूला। ये होता है पास्कल और ये होता है प्रेशर। तो हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम एक एक करके अलग अलग करके टेम्परेचर के बेसिस पे कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे और फिर प्रेशर के बेसिस पे कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट स्लाइड ऑन योर ब्लैक बोर्ड, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर। हम टेम्परेचर से कैसे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी सॉलिड स्टेट को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा, हम किसी भी सॉलिड स्टेट को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बेटा वो हमेशा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। When heat absorbed by a solid substance is converted into liquid state। मतलब जब किसी सॉलिड में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीकर होने की वजह से किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय अप्लाइंग हीट। वो हीट के वजह से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर लिक्विड में हमने हीट दे दिया, हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, तो बेटा जो लिक्विड है इट अगेन कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। मतलब वो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा बच्चों। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे का स्टेट चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अच्छा, जो जैसे समझिए हमने किसी कंटेनर का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया। मान लीजिए अभी ये कंटेनर नॉर्मल था, इसके पास 0 डिग्री थी, 0 डिग्री का इसके पास टेम्परेचर था। हमने इसको एक्स्ट्रा 10 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया। तो जब इसको मैंने 10 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया, अब ये होने के बाद बेटा ये कुछ एक नॉर्मल स्टेट अपने स्टेट से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये लिक्विड स्टेट में आ गया। किस स्टेट में आ गया बेटा? लिक्विड स्टेट में चेंज आ गया। अब इस लिक्विड के पास कितना टेम्परेचर है बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस। जो मैंने टेम्परेचर दिया था वही तो इसके पास स्टोर होगा। अब किसी भी कारण से हमने इसमें से अगेन 10 डिग्री की जो टेम्परेचर था, 10 डिग्री का जो टेम्परेचर था उसको हटा दिया। तो जैसे ही मैं हटाऊंगा ये बेटा फिर से क्या 0 डिग्री पे नहीं आ जाएगा? और जब ये 0 डिग्री पे आ जाएगा इसका मतलब ये लिक्विड से फिर से किस में बदल जाएगा बेटा? सॉलिड में बदल जाएगा। यही तो समझाना चाहता हूं। जब आप हीट दोगे तो जो मैटर जिस मैटर में चेंज होगा और उसी मैटर से अगर आपने उसी हीट को निकाल दिया, रिलीज कर दिया, तो फिर से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। हमने यही तो सीखा था, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंजेस, बॉइलिंग इज अ फिजिकल चेंजेस, फ्यूजन इज अ फिजिकल चेंजेस, फ्रीजिंग इज अ फिजिकल चेंजेस, कंडेंसेशन इज अ फिजिकल चेंजेस। तो सारी चीजें बेटा फिजिकल चेंजेस होती है। मतलब ये अपने फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस आ सकती है। तो मेरे बच्चों, मैंने हीट को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर हमने स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड से लिक्विड किया, लिक्विड से गैस को किया। क्या होगा जब हम उसी गैस में से उस टेम्परेचर को हटा दें, कुछ देर के लिए रख दें, ठंडा होने दें। जब ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ देर के रखने पर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका मतलब गैस फिर से ठंडा होने पर लिक्विड बना देगा और लिक्विड फिर से ठंडा होने पर सॉलिड बना देगा। तो यहां पे हमने एक चीज क्या समझी? यहां पे हमने एक चीज समझी कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा था, सेम उसी टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो जाएगा।
हाँ मेरे बच्चों, इसीलिए मेल्टिंग ऑफ आइस, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है मेरे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बर्फ कितने डिग्री पर मेल्ट होती है? 0 डिग्री पे होती है। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी कितने डिग्री पे बर्फ बनता है? तो ये भी 0 डिग्री होगा मेरे बच्चों। अभी तो यही मैंने बताया, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, सेम उसी टेम्परेचर पर जब उसमें से वो टेम्परेचर हटा देंगे तो लिक्विड अगेन सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और जिस स्टेट पे लिक्विड गैस स्टेज में चेंज होगा, सेम उसी टेम्परेचर को जब हम गैस से हटा देंगे तो ये गैस फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत आसानी से समझा कि कैसे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है बाय अप्लाइंग हीट, और कैसे लिक्विड में चेंज हो रहा है बाय रिलीजिंग हीट। जब हम हीट को निकाल रहे हैं तो गैस से लिक्विड, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड से गैस। यहां तक की चीजें आई होप आपने समझी होंगी। अब हम अपने इस क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, इनके बढ़ने, इनके फिनोमिना को कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। अब ये पर्टिकुलर नाम क्या है मेरे बच्चों? देखो, सॉलिड से लिक्विड में बदलने को, सॉलिड से लिक्विड में बदलने को फ्यूजन कहते हैं, या इसी को मेरे बच्चों मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड में बदलने को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या इसी को फ्रीजिंग भी कहा जाता है मेरे बच्चों, फ्रीजिंग भी कहा जाता है। अच्छा, लिक्विड से गैस में बदलने को वेपराइजेशन कहा जाता है मेरे बच्चों। वेपराइजेशन, वेपर मतलब होता है भाप, स्टीम। तो लिक्विड व्हेन कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, और इसी को मेरे बच्चों बॉइलिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉइलिंग कहा जाता है। और जब गैस अगेन लिक्विड में चेंज होती है मेरे बच्चों, तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। लेकिन एक फिनोमिना ऐसे भी होता है कि जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाता है बच्चों? गैस में बदल जाता है। इसका प्रोसेस सब्लिमिनेशन, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन इज द process in which solid state of matter directly change into gaseous state of matter is called sublimation। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल भी समझाएंगे, बताएंगे कि आपके डेली लाइफ में से कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में करें, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, इफ वी टेक क्लोज कंटेनर फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस एंड इफ टेम्परेचर rise down and after releasing the heat from gaseous state then again it converted into solid state। मतलब अगर हमने उस गैस से उस टेम्परेचर को हटा दिया जिस टेम्परेचर से सॉलिड से वो गैस में बना था बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, लेकिन कंडीशन है इन अ क्लोज कंटेनर, तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। मतलब गैस फिर से अगर सॉलिड में बन गया तो इसको बेटा क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। यहां पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो मेरे बच्चों, ये बर्फ जो है वो मेल्ट होकर के पानी बना दिया, इसका मतलब इट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यहाँ पे बेटा मेरे बच्चों लिक्विड जो है, देखो लिक्विड जो है वो गैस बन गया, देखो ये वेपर निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है, इसका मतलब इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग। जब गैस ठंडी हो जाती है तो बेटा इस तरह से बर्फ बना देती है, और बर्फ का बनना, सॉरी, जब गैस जो होती है बेटा वो ठंडी होने के बाद क्या बना देती है? लिक्विड बना देती है ना। और इधर देखो, ये जो है बेटा, देखो जब ये गैस ठंडी होती है तो इस तरह से लिक्विड का ड्रॉपलेट्स आ जाता है। आप लोग सोचिए, जब आप किसी भी ग्लास में ठंडा पानी लेते हो तो उसके आउटर सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई है, उस ग्लास कंटेनर का टेम्परेचर डाउन है। तो व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर
contact with the glass container, then it's become to change into liquid form. तो जो गैस होती है किस में बदल जाती है बेटा? लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसी को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्या होता है, सारी चीजें बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कॉपी पेन को लेके बैठिएगा और उस डिफिनेशन को नोट करिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा। मेल्टिंग और फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। बस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल बहुत बड़ा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। It means when solid state change into liquid state is called melting or fusion, and when liquid state change into solid state is called solidification or freezing. Mean freezing is the process in which any liquid substance or particle change into solid state of particle is called freezing. Then what is the definition of liquid? Vaporization or boiling. Boiling is the process in which liquid state of matter change into gaseous state of matter is called vaporization or boiling. Then what is the definition of condensation? The condensation is the process in which gaseous state change into liquid state by releasing heat. By releasing heat is called condensation. अच्छा, ये तो हो गया डिफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि किस टेम्परेचर पे ये सारी चीजें होती हैं। तो एट विच टेम्परेचर व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस मेल्टिंग पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ मेरे बच्चों, क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? Freezing point is the temperature at which liquid state change into solid state. It's called freezing point. It means freezing point of water is also 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज होगा, सेम उसी टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? At which temperature gas liquid state change into gaseous state. It's called boiling point. इसका मतलब बेटा जब हम boiling point लिखते हैं तो boiling point of water is equal to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी वाटर किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड व्हाट इज द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ condensed gas is also 100 degree Celsius. तो ये होता है बच्चों कंडेंसेशन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी। जब आप अपने एनसीईआरटी को देखते हो तो बेटा सब्लिमेशन का एक एक्टिविटी शो हुआ है, आपके एनसीईआरटी ने शो किया हुआ है। कुछ ये एक्टिविटी को शो किया हुआ है आपके एनसीईआरटी ने। तो देखो बेटा, ये जो फनल है, अच्छा ये फनल कहलाता है। ये जो बेटा ये क्या कहलाता है? फनल कहलाता है। इस फनल में मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया मेरे बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। NH4Cl को जब गर्म किया जाता है तो देखो बेटा ये वेपराइज होता है, वेपर में बदलता है, डायरेक्ट वेपराइज होता है, डायरेक्ट वेपर में बदलता है। इसका मतलब अच्छा ये तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है बेटा? ये गैस में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड से गैस में चेंज होने के लिए ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है बेटा? सब्लिमेशन फॉलो करता है। इट मींस सब्लिमेशन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है।
अच्छा देखो, जब हमने इसको गर्म किया तो ये, अच्छा मैंने इसको कंटेनर को क्लोज कर रखा हुआ है विथ कॉटन पीस, हमने इसको रुई से उसके फनल के जो ओपन माउथ था उसको मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। फिर मैंने यहां से इसको इसको बर्नर से उतार के रख दिया, ठंडा करने के लिए रख दिया। तो जैसे ही ये ठंडा होगा, क्योंकि कंडीशन है कि इसका कंटेनर क्लोज है, तो जैसे ही ये ठंडा होगा, ये देखो बेटा यहां पे ये पॉइंट पे देखो छोटे छोटे पार्टिकल फिर से सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो गए हैं। तो ये सॉलिड पार्टिकल किसके हैं? अगेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के मिल गए हैं, अगेन अमोनियम क्लोराइड के मिल गए हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक का बना सब्लिमेशन, और यहां से यहां तक का बनना बेटा डिपोजिशन। हाँ मेरे बच्चों, डिपोजिशन, यही कहलाता है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में गैसेस सॉलिड में चेंज होता है और सब्लिमेशन में सॉलिड गैस में चेंज होता है। और आपके एटमॉस्फेयर में कैम्फर, कपूर को जानते होंगे, नैप्थलीन बॉल को जानते होंगे। तो ये सब सारे प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सब्लिमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कैम्फर रखते ही साथ बेटा वेपराइज हो जाता है, तो इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल भी इसी का एग्जांपल होता है बेटा। नैप्थलीन बॉल भी डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आई होप इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, नोट्स किया होगा, और इसको लर्न करके आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, बाय, गुड नाइट। अगेन like this video, like this channel. This is your beautiful channel Toppers Adda 93. Thank you so much.